हेलो गाइज, द नेक्स्ट आरएएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें शुरुआत करते हैं। पहले कुछ उसकी भूमिका बना लेते हैं। तो 1857 की क्रांति एक तत्कालिक कारण बहुत सारे थे, लेकिन पीछे से उठता आ रहा द्वेष, बहुत सारी चीज़ों में लोग उनसे अंग्रेज़ों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत द्वेष था। अब उनके पीछे बैकग्राउंड पर जाएं हम, तो 1817 और 18 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां की थी। अब संधियों में जो मेन उनका अंग्रेज अधिकारी था वो था चार्ल्स मैडकॉफ। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जिस संधि के प्रावधान क्या थे कि रियासतों की सुरक्षा व विदेशी मामले अंग्रेज संभालते थे। वह अंग्रेज रियासतें जो थी वो अंग्रेजों को धन दिया करती थी। अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि रियासत में ही रहता था, जिसको पॉलिटिकल एजेंट, जो ये पॉलिटिकल एजेंट की अवधारणा 1857 क्रांति में हम सुनते हैं, वो यहीं से आई थी, जिसे रेजिडेंट भी कहा जाता था। अब ये पॉलिटिकल एजेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उनकी संधियाँ थी। लेकिन बाद में वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे और बहुत सारी चीज़ें आगे आई, जिसके कारण 1857 क्रांति हुई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि 1857 क्रांति के टाइम पे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस जी थे, ठीक है, क्रांति के समय, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल, जब ये संधि के प्रावधान हुए थे, पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे, तो उस टाइम पे कौन था? लॉकेट था, ठीक है। अब बात करते हैं क्रांति के समय कौन कौन से शासक थे। 1857 क्रांति जब हुई राजस्थान में, तो उस समय किस रियासत के कौन कौन से शासक थे? तो जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह सेकंड, ठीक है। बीकानेर रियासत के थे सरदार सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह, मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, बूंदी के थे राम सिंह सेकंड, कोटा के भी राम सिंह सेकंड थे, और भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह और शाहपुरा लक्ष्मण सिंह थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे रियासतों के। जयपुर में ईडन था, कोटा में बर्टन था, भरतपुर में मॉरिसन था, मेवाड़ में शॉवर्स था, सिरोही में हॉल था, और मारवाड़ में मैकमोसन था। तो इनको याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन के आ सकता है इस टॉपिक पे से। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे? जयपुर में ईडन था, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन, मेवाड़ में शॉवर्स, सिरोही में जेके हॉल, मारवाड़ में मैकमोसन। ओके। अब क्रांति के समय छावनियाँ थीं, 6 छावनियाँ थीं, जिसमें प्रमुख 6 छावनियाँ थीं, जिसमें नसीराबाद अजमेर वाली, ब्यावर भी अजमेर में था, देवली टॉप खैरवाड़ा उदयपुर में, नीमच मध्य प्रदेश, जो मेवाड़ रियासत के अधीन था 1857 की क्रांति के टाइम पे, तो ये था, और आउवा पाली जो एरनपुरा, ठीक है। ये 6 छावनियाँ थी। अब 28 मई 1857 को प्रथम जो क्रांति हुई वो नसीराबाद में हुई। जो प्रथम स्थल था अपना क्रांति का राजस्थान, वो नसीराबाद था, जहाँ बख्त सिंह के नेतृत्व में हुई। अंग्रेज अधिकारी वहाँ पे प्रचार था, और क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की स्पॉटिशवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। इसमें क्रांतिकारी करने वाली टुकड़ियां कौन कौन सी? इसमें शुरुआत इसने की थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाली ने, और बाद में साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। अब अलवर की डेट की बात करें तो 31 मई को यहाँ क्रांति हुई थी। नीमच में 3 जून को हुई थी। यहाँ नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह थे। नीमच, जब क्रांतिकारियों ने आंदोलन को प्रचंड रूप पर ले आए, प्रचंड तरीके से बढ़ गया था आंदोलन, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी भागे थे वहाँ से, छावनी से। तो उन अंग्रेज अधिकारियों को चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव के रुग्गाराम नामक किसान ने उनको शरण दी थी। और अधिकारी जो था नीमच में, वो था एबॉट, जिसने मोहम्मद अली बेग को कसम दिलाई वफादारी की, लेकिन उसने कहा
कि जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं हैं तो हम क्यों रहें। आगे स्वरूप सिंह ने, जो मेवाड़ का शासक था, उसने मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके कहने पर पिछोला झील के जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण दिलवाई। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के लक्ष्मण सेन ने भी शरण दी थी। और ये सब क्रांतिकारी धीरे धीरे करके सभी जगह आंदोलन करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली मेन गढ़ था उस समय जहाँ राजधानी हुआ करती थी। अब टोंक में 10 से 14 जून के बीच में क्रांति हुई। ये टोंक एक ऐसी रियासत थी जहाँ एकमात्र रियासत थी जहाँ महिलाओं ने भी भाग लिया था। एरनपुरा पाली, यहाँ 21 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद तिलक राम व मोती खां के नेतृत्व में क्रांति का उद्भव हुआ। कोटा, जो जन विद्रोह माना जाता है, यहाँ पर आम जन ने भी भाग लिया था। यहाँ जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई। इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को भी मार दिया था इन्होंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कोटा की क्रांति के और पॉइंट के बारे में, तो हम देखते हैं जो जन विद्रोह था इसमें, जैसे यहाँ पर राम सिंह जो सेकंड था कोटा का, तो उसको बंदी बना लिया था क्रांतिकारियों ने, राम सिंह सेकंड को, जिसकी मदद की करौली के यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया है। करौली के मदन पाल सिंह थे जिन्होंने इनकी मदद की थी छुड़वाने में, ठीक है। और अब आगे के कुछ और पॉइंट्स की बात अगर कर लें हम, तो जैसे जो एजीजी का मुख्यालय था जो 1832 में अजमेर में स्थापित किया गया, और 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय आबू भेजा गया। अब ये जो 1845 में एजीजी मुख्यालय आबू में हुआ, ये जो राजस्थान को भीषण गर्मी पड़ती है तो गर्मियों के टाइम पे माउंट आबू में इसका मुख्यालय बनाया गया, और वो भी 2 महीने के लिए रहता था जब भीषण गर्मी पड़ती थी। ये चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के मेन हाईलाइटेड पॉइंट पर, जो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांति हुई थी पाली में। यहाँ पहला युद्ध हुआ था बिथौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। इसमें कुशाल सिंह चंपावत जीते थे, और जोधपुर सेनापति ओनार सिंह पवार युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट युद्ध हुआ था सेलावास का युद्ध। सेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को 1857 को, जिसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस प्लस जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमॉसन के साथ हुआ कि कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध हुआ था इनका, और इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कुशाल सिंह चंपावत द्वारा मैकमॉसन को मार दिया गया, मैकमॉसन का भी मार दिया गया। तो इसके साथ कुशाल सिंह चंपावत